हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं बना रही हूँ इसकी सब्जी। तो मैं फटाफट इसको बैठाती हूँ और बनाती हूँ। और ये मेरा मायका का घर है, आप लोग को पता ही है, थोड़ा बंद पड़ा है, इसीलिए मेरा भाई को देखिए। अच्छा, ये देखिए मेरा भाई भी रेडी हो चुका है। हेलो करो, हेलो करो, हेलो। मेरा भाई है जो नहा कर रेडी हो गया है। दीदी कब खाना बनाएगी, कब मैं खाऊंगा। तो चलते हैं, धोकर आते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज है दिवाली, तो दिवाली की सबसे पहले हमारी तरफ से आप लोग की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली। तो फ्रेंड, यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन में। मेरा स्नान वगैरह हो गया है, बहुत सारे काम हो जाते हैं, बहुत सारे। जब तक दिवाली ख़त्म नहीं होती तब तक काम रहता ही रहता है। और आप लोग को पता ही, मैं जल्दी कोलकाता से आई थी और आते ही 1 या 2 दिन रेस्ट की होंगी, उसके बाद काम में लग गई हूँ। फिर भी अभी तक काम कंप्लीट नहीं हुआ है, फिर भी थोड़े बहुत बाकी हैं। तो आज शाम तक ख़त्म हो ही जाएगा, क्योंकि आज जो है लास्ट, मतलब दिवाली है तो दिवाली लास्ट काम कंप्लीट करना ही पड़ेगा। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे मैं खाने सूरन की सब्ज़ी बनते हैं, जो ओल बोलते हैं हम लोग। अमावस्या के दिन बनता है दिवाली की, तो इस दिन बनते ही बनते हैं। तो वही मैं बैठा कर आई हूँ, मतलब उबालने के लिए उसकी सब्ज़ी बनाऊँगी। और देखती हूँ दाल चावल बनाती हूँ, क्योंकि टाइम बताऊँ 12 बज गए हैं। और यहाँ पे देखिए आदि और गगन, इन लोग थोड़ा सा, बच्चे जहाँ रहते हैं ना तहाँ बदमाशी करते ही रहते हैं। तो आदि को मैं कब से बोल रही हूँ उठो उठो उठो, मुझे बेड को यहाँ पे सेट करना है। क्योंकि ना थोड़े से बेड वगैरह अगर सेट रहते हैं ना तो बच्चे यहाँ पे रहने नहीं देते हैं। आदि और गगन दोनों मिलकर, गगन मेरा भाई है, मेरा छोटा भाई है। तो यहाँ पे फाइनली जो है मेरा बेड भी सेट हो गया है और मैं फिर से आ गई हूँ किचन में। यहाँ पे मम्मा के लिए मैं चाय बना रही हूँ। मम्मा सुबह से फास्ट रखी है, मतलब फास्ट किया, उनको घर का जो कुल देवता होता है तो वो धोना रहता है, तो भूखी रख के ही धोया जाता है, ऐसा सब लोग करते हैं। तो यहाँ पे मम्मा के लिए मैं चाय बना रही हूँ, अपनी मम्मी के लिए। तो मम्मा बोली कि चाय नहीं कॉफ़ी बना दो, क्योंकि ना यहाँ पे मौसम बहुत अच्छा है, मतलब ठंड जैसा है, गर्मी एकदम नहीं है। और कोलकाता में बहुत ज़्यादा गर्मी है, वहाँ से फ़ोन आया था तो बोल रही थी बहुत गर्मी है। तो यहाँ पे हमारी मम्मा बैठी हैं, बहुत थक गई हैं। हमारी मम्मा का तबीयत ख़राब है, टाइफाइड हो गया, बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब है, रोज़ इंजेक्शन लगता है, सुबह शाम लगता है। और यहाँ पे मम्मा के लिए मैं चाय नहीं कॉफ़ी बना रही हूँ, सॉरी। यहाँ पे तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने दूध बैठाया, गर्म किए। और आप लोग को लग रहा हो ना फ्रेंड मेरा मायके वाला घर, तो मेरा मायके वाला थोड़ा पुराना घर है। और पुराना की बात नहीं है, ये भी अच्छा ही घर है, नया घर है। बट होता है ना कि अगर आपका घर बंद होता है ना तो ऐसी सिचुएशन होता ही होता है। तो यहाँ पे बंद रहता है, कोई रहता नहीं है। आप लोग को पता ही है, हम लोग 6 महीना साल भर पे ऐसे आते हैं मायके, और यहाँ पे कोई नहीं रहता। हमारी मम्मा रहती थी, बट अब मम्मा भी नहीं रहती, क्योंकि मम्मा जब से यहाँ पे रहती है ना, पापा के जाने के बाद मम्मा का तबीयत ही ख़राब रहता है, इसलिए हमारी मम्मा रहती नहीं है। तो मम्मा तो लखनऊ में ही रहती है मेरा भाई के साथ। और बंद जो घर रहता है ना तो ऐसे ही हालत हो जाती है। फिर भी ना सफाई वगैरह हो जाती है। जिस दिन मैं कोलकाता से आई थी ना, बहुत ज़्यादा डस्टिंग वगैरह थे, बहुत ही ज़्यादा, रहने का मन नहीं कर रहा था। लेकिन हाँ, जैसे ही सफाई, तो हर जगह ना अगर आप रहते हो ना वहाँ साफ सफाई करना ही पड़ता है, और घर है तो वो तो ज़रूरी है। तो यहाँ पर मम्मा के लिए मैं कॉफ़ी बना रही हूँ, थोड़े से 1 कप में बना रही हूँ, क्योंकि मम्मा ही पियेंगे। और मम्मा सुबह से कुछ नहीं खाई है, उनको दवा भी खाना है, इंजेक्शन भी लगाना है। क्योंकि ये जो फ़ीवर है ना, एक को ठीक हो रहा है, एक को हो जा रहा है। आदि को भी ठीक हो गया, तो मेरी जो छोटी बहन है मेरी तारा, उसको हो गया है।
उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे देखिए मम्मा सारी तैयारियाँ करके रखी हैं। यहाँ पे भगवान जी का ये रूम है, मेरा मायके का भगवान जी का रूम है। तो आप लोग को लग रहा होगा ना कि कैसे मम्मा सबको साफ़ की है, क्लीन की है और अकेली ही की है। पूजा का जो घर था मम्मा ही साफ़ की है। और देखिए डब्बे वगैरह बहुत सारे काम होते। ये रूम जो है ना भगवान जी का रूम ना दिखने में छोटा है बट काम बहुत ही ज़्यादा इसमें रहता है। एक से मम्मा सुबह से उठी हैं और मम्मा को मैं बोली हूँ आप इस रूम में संभाल लो, क्योंकि मम्मा को ही करना था, मुझे करना नहीं था। और मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ, ये जो आप लोग को दिख रहा है ना थोड़े से कलर से ये फूल वगैरह बने हुए हैं। तो फ्रेंड मैं बताना चाहती हूँ मेरी ये शादी की है, जिसमें नाम वगैरह कोहबर इसको बोलते हैं, जो जब शादी होता है लड़का लड़की का तो यहाँ पे बनता है भगवान जी का रूम का। और सारे सामान हमारे घर में आ गए हैं, दीपक के जो दिए बिगिरे हैं सब आ गए हैं। और ये है मोर का पंख, मैं पहली बार देख रही हूँ। मम्मा के घर में हमेशा रहता है, मैं पूछ रही हूँ मम्मा जब भी दिवाली का पूजा करती है ना तो 2 पंख लाती हैं, तो ऐसा माना जाता है। और मैं यहाँ पे आदि को बताने को, देखो आदि ये जो फूल वगैरह बने हैं ना, फ्लावर वगैरह जो भी है, यहाँ पे मेरा नाम है, मेरे हस्बैंड का नाम है, क्योंकि इस घर में ना मेरी लास्ट शादी मेरी ही हुई है, अभी तक मेरा भाई का भी नहीं हुआ है। तो उसके बाद उसका नंबर आ रहा है और मेरे होने के बाद अभी किसी का इस घर में शादी नहीं हुआ है, तो यहाँ पे मेरा ही नाम। और देखिए आदि कैसे बदमाशी कर, यहाँ पे पूजा का सामान है और बहुत अच्छे अच्छे खिलौने वगैरह सब आते हैं। तो पूजा में ना दिवाली सच कहूँ ना तो बच्चे लोग का ही है, बच्चे लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं, पटाखे वगैरह फोड़ते हैं। हम सब का क्या है, सिर्फ काम करो थके रहो बस, इतनी हालत ख़राब है। तो सारी मम्मा यहाँ पर दिए वगैरह धोकर रख दी हैं। और यहाँ पे टाइमिंग बताओ, शाम के 6 बज रहे हैं और मम्मा यहाँ पे बैठ गई हैं तैयारी करने में, क्योंकि घर में पूजा करने में बहुत टाइम लगता है। तो वो जैसे ही घर के पूजा स्टार्ट होते हैं बाहर भी जाना पड़ता है, जो मंदिर होते हैं माँ की मंदिर, देवी माँ के। तो देखिए हमारी मम्मा है, मम्मा हमेशा उदास रहती है फ्रेंड, आप लोग को पता ही है हमारे पापा नहीं है। आज मेरे पापा रहते तो मम्मा भी खुश रहती, बट क्या किया जाए मम्मा अकेले रहती हैं। आंटी लोग तो कभी कभी आती हैं, तो छोटी वाली आंटी आई थी तो मायके चली गई हैं। और मंझली आंटी तो उनको बच्चे लोग पढ़ाई करते हैं तो उनको तो टाइम ही नहीं मिलता। वो मेरी मंझली वाली आंटी है, वो साल में एक ही बार आती है गर्मी की छुट्टी में। तो यहाँ पे मम्मा ही कर रही हैं पूजा वगैरह। के बाद फ्रेंड यहाँ पे मैं आदि के लिए कपड़े ढूंढ रही थी, उसको नए कपड़े चाहिए था, उससे मतलब मुझे दिवाली है पहनना, तो मैं वही खोज रही थी, ढूंढ रही थी बच्चे लोग को। और ये देखिए हमारा भाई कितना अच्छा से डेकोरेशन किया है ना, थोड़ी बहुत कर देता है। और यहाँ पे सारी तैयारियाँ हो चुकी हैं, इस सारे जितने सारे दिए हैं ना जिसमें दीपक लगे हुए हैं तो वो जाएंगे बाहर। और यहाँ पे देखिए मम्मा सबको बहुत अच्छे से भगवान जी का फ़ोटो वगैरह सबको अच्छे से क्लीन करें। यहाँ पे हमारी बहन है खुशी, आप लोग जानते ही हैं। तो यहाँ पे मम्मा रेडी हो गई है, भाई भी आ गया है मम्मा को हेल्प करने। और मुझे तो आप लोग वीडियो में देख नहीं रहे हैं तो सॉरी फ्रेंड, मैं इस घर में नहीं आ रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए सारे बच्चे, आदि, गगन, तारा, मेरी बहन खुशी और मेरा भाई सब आए हैं मम्मा को हेल्प करने के लिए। और यहाँ पे मैं ब्लॉग बना रही हूँ क्योंकि मुझे मजबूरी थी, इसलिए मम्मा के साथ मैं नहीं बैठी हूँ। तो यहाँ पे देखिए जो कलश रखते हैं, जो यहाँ पे रखा जाता है, जो साल भर में हर एक साल रखते हैं, तो हर जगह का ना जो नियम होते हैं अलग अलग होते हैं। तो यहाँ का कुछ और है, हमारे घर में कुछ और होता है। हमारे घर में तो दिवाली होती ही नहीं है, तो हमारे घर में धनतेरस के दिन ही पूजा हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए नारियल वगैरह, यहाँ पे जो कलश है, जो कलश स्थापना होता है, तो यहाँ पे साल भर के लिए रखा जाता है। और यहाँ पे देखिए इस रूम में, घर थोड़ा सा छोटा है, मतलब भगवान जी का रूम सिर्फ छोटा है, घर मेरा बहुत बड़ा है। तो यहाँ पे देखिए मम्मा पूजा कर रही हैं।
फ्रेंड फाइनली जो है पूजा पाठ कंप्लीट हो चुका है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी प्रसाद भी गिरे। और ये जो चुकी बोलते हैं, हम लोग जब बचपन में यहाँ पे रहते थे तो हम लोग लेते थे, हम बुआ और हमारी दादी हम लोग को खरीद लेती थी, बहुत अच्छा लगता था बचपना। उसके बाद मैं आ गई हूँ छत पे, तो फाइनली नीचे पूजा कंप्लीट हो चुका है, तो मैं आ गई हूँ छत पे मोमबत्ती लेकर। और सच कहूँ ना, बाहर का नज़ारा व्यूज़ बहुत अच्छा आ रहा था, थोड़ी सी धुंधले आ रहे थे क्योंकि अंधेरे थे और लाइटिंग वगैरह, हमारे घर में लाइट वगैरह नहीं लगे थे फ्रेंड। इसका भी रीज़न है, मम्मा को अच्छा नहीं लगता। मम्मा तो बोलती ही हैं बट हो जाता है, मन दुखी हो जाता है, जब से पापा हमारे गए हैं तब से मन नहीं करता। और उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे टाइमिंग रात के 10 बज रहे हैं, मैं बना रही हूँ गरम गरम पूड़ियाँ। तो आज बने हैं हमारे घर में मीठे सेवइयाँ, पूड़ियाँ और सब्ज़ी। तो यहाँ पे मैं पूड़ियाँ तल रही हूँ। तो फ्रेंड आज का मेरा ब्लॉग कैसा लगा आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अच्छे से कमेंट करिएगा। तो फाइनली जो है सारी पूरी यहाँ पर बन चुका है। तो ज़्यादा इस वीडियो को लॉन्ग नहीं करती हूँ, मिलती हूँ आप लोग से अगले ब्लॉग में। टेक केयर, बाय बाय।